Hello my dear students, this is Hanmant Kumar and you all are watching my YouTube channel Education Empowers. My dear students, मैं अपने YouTube चैनल पे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड टेक्निकल और एजुकेशनल वीडियोस को अपलोड करता हूं और अगर आप चाहते हैं कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो प्लीज़ नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल जो कि ट्रांसमिशन मीडिया का पार्ट 1 थी में मैंने आपको गाइडेड मीडिया के बारे में बताया था, जिसमें हमने कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल और ट्विस्टेड पेयर केबल की वर्किंग, उनकी एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में बात की थी। तो आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल जो कि ट्रांसमिशन मीडिया का पार्ट 2 है में हम अनगाइडेड मीडिया या वायरलेस मीडिया के बारे में बात करेंगे। अगर आपने गाइडेड मीडिया की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को पहले देख लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अनगाइडेड मीडिया या वायरलेस मीडिया नेम से ही क्लियर है कि इसमें हम किसी भी टाइप की वायर्स को यूज़ नहीं करते। जो भी डाटा है उसको किसी फिजिकल मीडियम के थ्रू गाइड नहीं किया जाता, वो अनगाइडेड मीडिया होता है। वायरलेस या अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया जिसमें सेंडर और रिसीवर एक दूसरे के साथ वायर्ड मीडियम के थ्रू नहीं कनेक्ट होते, तो डाटा जो है सेंडर से रिसीवर तक जाता कैसे है, क्योंकि फिजिकल मीडियम तो है नहीं कोई। तो यहाँ पे जो मीडियम है वो वेव्स है, डाटा जो है वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करता है और ये वेव्स जो होती हैं ये इस टाइप्स का मीडिया जो होता है इंटेंजिबल होता है, मतलब कि हम इनको छू नहीं सकते। जैसे हम गाइडेड मीडिया को हम टच कर सकते हैं, ये हमें दिखाई देता है, लेकिन जो अनगाइडेड मीडिया है ये इंटेंजिबल होता है, हम इसे सिर्फ फील कर सकते हैं, इसे टच नहीं किया जा सकता, इसे देखा नहीं जा सकता। तो वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया में आज हम 3 टाइप्स के वायरलेस मीडिया को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड वेव्स। तो वायरलेस या अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया में जो डाटा ट्रैवल होता है वो वेव्स की फॉर्म में होता है और ये वेव्स जो हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का पार्ट होती हैं। तो सबसे पहले हम वेव्स के बारे में पढ़ते हैं। वेव्स होती क्या हैं? तो वेव्स को हम कह सकते हैं कि एक टाइप की डिस्टर्बेंस होती है जो ट्रैवल करती है किसी मीडियम के थ्रू एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक। किस पर्पस के लिए? एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए। तो यहाँ पे मीडियम क्या है? एक सब्सटेंस है या जिसे हम कह सकते हैं कोई मटेरियल हो सकता है जिसके थ्रू हमारी वेव्स जो है ट्रैवल कर रही है, जो वेव्स को लेके जा रहा है। यहाँ पे हमारे पास जैसे हम समुंदर में देखें या हम नदियों में देखें तो जो पानी की लहरें उठती हैं उन्हें भी वेव्स कहा जाता है। तो वो भी एक टाइप्स की एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही होती हैं। या हम कह सकते हैं कि जब हमने कोई लाउड स्पीकर ऑन किया है जहाँ पे हमें म्यूजिक वगैरह या आवाज़ हमारी की बात कर लें, अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो आपको सुनाई दे रही है, तो ये एक टाइप्स की साउंड वेव्स होती हैं जो एयर में फ्लो करती है। तो इनके लिए ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी वेव्स भी होती हैं जो किसी भी मीडियम के बेस पे नहीं होती, जो विदाउट मीडियम ट्रैवल कर सकती है, वो प्योर फॉर्म ऑफ वेव्स होती हैं। तो इस टाइप्स की वेव्स को ही बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो जैसे कि साउंड वेव्स, वाटर वेव्स के लिए एक मीडियम की जरूरत पड़ती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए किसी भी मीडियम जैसे हवा, पानी की जरूरत नहीं पड़ती। उनको ट्रैवल करने के लिए, उनको एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए उन्हें किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। ये एक प्योर फॉर्म ऑफ वेव्स होती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता क्या है? इसमें अलग अलग टाइप्स की वेव्स होती हैं, जिसमें से कुछ पार्ट हम अपने डाटा ट्रांसमिशन के लिए, डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमें कुछ टर्म्स को समझना होगा। तो एक होती है फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, इनके बारे में आपको मैं बताऊंगा फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होती क्या है। तो यहाँ पे देखिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसमें कई टाइप्स की वेव्स होती हैं, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, विजिबल लाइट्स, अल्ट्रा वायलेट और एक्स रेज, गामा रेज। तो ये रेज जो हैं यहाँ पे देखिए, इसमें से जो विजिबल लाइट से पहले वाली रेज हैं, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड वेव्स, ये हम अपने डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन के लिए यूज़ करते हैं। और बाकी की जो वेव्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। क्यों खतरनाक होती है? क्योंकि इनकी वेवलेंथ कम होती है और इनकी फ्रीक्वेंसी जो है बहुत ज़्यादा होती है। जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतनी ही वो
वेव्स जो हैं हमारे लिए खतरनाक होंगी। इसीलिए हम कहते हैं कि सूरज के पास से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है ह्यूमन बीइंग्स के लिए। तो इससे भी ज़्यादा खतरनाक होती हैं एक्स रेज या गामा रेज, क्योंकि इनकी जो फ्रीक्वेंसी है अल्ट्रा वायलेट रेज से भी बहुत ज़्यादा फास्ट होती है और इनकी जो वेवलेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। तो यहाँ पे हम वन बाय वन रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड वेव्स को डिस्कस करेंगे कि कैसे ये हमें हेल्प करती हैं डिजिटल डाटा को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाने के लिए। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करते हैं वेवलेंथ क्या होती है और फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो देखिए वेवलेंथ क्या है, जो हमारा डेटा ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह वो वेव्स की फॉर्म में होता है। और यहाँ पे वेव्स देखिए क्या है, ये तरंगे देखिए ये ऊपर नीचे हो रही हैं। तो यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एक वेव कंप्लीट होती है। तो ये है हमारी वेव लेंथ। वेव की कितनी लेंथ है, जितनी बड़ी वेव लेंथ होगी डेटा उतनी ही स्लो जाएगा, लेकिन वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकता है। वेव लेंथ जितनी ज्यादा बड़ी होगी उतना ही ज्यादा वो डिस्टेंस कवर कर सकता है, लेकिन वो डेटा कम लेके जा सकता है, स्पीड उसकी कम होगी। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये अप एंड डाउन एक सेकंड में कितनी बार अप एंड डाउन करती हैं, तो इसे फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज में मेजर करते हैं। यहाँ पे देखिए 1 सेकंड दिया हुआ है, तो यहाँ पे लॉन्ग वेव्स हैं। तो यहाँ पे देखिए कितने साइकिल 1 सेकंड में कंप्लीट हुए, 1 2 3 4। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4 हर्ट्ज। इसी तरीके से यहाँ पे 8 साइकिल कंप्लीट हुए तो 8 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है। और इसी तरीके से यहाँ पे 16 जो साइकिल है कंप्लीट हुए तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 16 हर्ट्ज है। तो फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी तो हमारा डाटा उतनी ही फास्ट ट्रैवल कर सकेगा, लेकिन जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वो डिस्टेंस भी उतना ही कम ट्रैवल कर सकेंगी, वो ज़्यादा दूर तक हमारा डाटा नहीं लेके जाएंगी। सो आई होप कि आपको वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या होती है ये क्लियर हो चुका होगा। तो यहाँ पे देखिए जो सबसे ज़्यादा बड़ी वेवलेंथ होती है वो रेडियो वेव्स की होती है। यहाँ पे देखिए रेडियो वेव्स की वेवलेंथ ज़्यादा है, उससे कम वेवलेंथ जो है माइक्रोवेव की, उससे भी कम इंफ्रारेड वेव्स की, और उससे भी कम ऐसे करते करते गैमा रेज की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है। तो यहाँ पे अगर वेवलेंथ की और फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वेवलेंथ जो है रेडियो वेव्स की सबसे ज़्यादा होती है और ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकती है, ज़्यादा दूर तक डाटा लेके जा सकती है। उससे कम वेवलेंथ माइक्रोवेव की होती है, उससे भी कम इंफ्रारेड वेव की। जैसे जैसे हम इस साइड पे बढ़ते जाएंगे तो वेवलेंथ कम होती जाएगी लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। और जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो डाटा जो है ज़्यादा फास्टली हमारा डेस्टिनेशन तक पहुंच पाता है। तो रेडियो वेव जो है दूर तो लेके जा सकती है लेकिन डाटा ज़्यादा नहीं लेके जा सकती और स्लो डाटा लेके जा सकती हैं। और इसी तरीके से अगर हम रेडियो वेव्स को माइक्रोवेव से कंपेयर करें तो माइक्रोवेव्स और ज़्यादा डिस्टेंस कम कवर करती हैं और इंफ्रारेड बहुत छोटा डिस्टेंस कवर करती हैं। आगे हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स होती क्या हैं? रेडियो वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जिनकी वेवलेंथ 1 मिलीमीटर से लेके 100 किलोमीटर तक होती है। और क्योंकि इनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है तो ये बहुत ज़्यादा दूर तक डेटा सिग्नल को लेके जा सकती हैं। रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी 300 गीगाहर्ट्ज से लेके 300 किलोहर्ट्ज तक की हो सकती है। और वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी फ्रीक्वेंसी उतनी कम होगी, और जितनी फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वेव्स उतनी ही स्लो ट्रैवल करेंगी। लेकिन क्योंकि रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ है बहुत ज़्यादा है तो ये बहुत दूर तक अपना डेटा लेके जा सकती है। जैसे कि पहले हमने बताया है 100 किलोमीटर तक ये एक वेव की लेंथ होती है इसकी। सो रेडियो फ्रीक्वेंसी को जनरेट करना बहुत आसान होता है क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होने के कारण इनको जनरेट करना बहुत आसान होता है और इसी कारण ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस को कवर कर सकती हैं। रेडियो वेव्स को जनरेट करने के लिए रेडियो ट्रांसमीटर यूज़ किए जाते हैं और जब हम इनको रिसीव करते हैं तो इनके लिए रेडियो रिसीवर्स को यूज़ किया जाता है। सो रेडियो वेव्स रेडियो स्टेशन के द्वारा जनरेट की जाती हैं और उनको ट्रांसमिट किया जाता है। और हमारी डिवाइसेस जिनके ऊपर रेडियो रिसीवर्स लगे होते हैं वो उनको उन रिसीवर्स के थ्रू रिसीव करते हैं। जो रिसीवर होते हैं और ट्रांसमीटर होते हैं वो
डायरेक्टली सिग्नल्स को एक्सेस नहीं कर सकते, उनके बीच में एक एंटीना होता है और वो उस एंटीना को यूज करके ही उन सिग्नल्स को कैप्चर कर पाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये एक रेडियो वेव्स ये जैसे जनरेट हो रही हैं और ये एक टावर लगा हुआ है। तो इस एरिया में जो भी डिवाइसेस होंगी जो इन रेडियो वेव्स को एक्सेस करना चाहती हैं तो वो इस रेंज को एक्सेस कर सकती है, इस फ्रीक्वेंसी में काम कर सकती हैं। नेक्स्ट है रेडियो वेव्स जो हैं वो किसी भी वॉल को इजीली पेनिट्रेट कर सकती हैं, मतलब कि इनको हम इंडोर और आउटडोर कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। मोस्टली इंडोर और आउटडोर कम्युनिकेशन के लिए रेडियो वेव्स यूज होती हैं क्योंकि ये एक दीवार के पार भी जा सकती हैं, किसी भी ऑब्स्टेकल को क्रॉस कर सकती हैं। सो इसीलिए इनको इंडोर और आउटडोर कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। रेडियो वेव्स जो होती हैं ओमनी डायरेक्शनल होती हैं। ओमनी डायरेक्शनल का मतलब क्या है, जब ट्रांसमीटर ने वेव जनरेट की होती हैं तो वो हर डायरेक्शन में, यहाँ पे देखिए, हर डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। तो इसीलिए इनको ओमनी डायरेक्शनल बोला जाता है। जो भी उस सर्कल में या जिस डायरेक्शन में वो ट्रैवल कर रही हैं, क्योंकि ऑल डायरेक्शन में वो ट्रैवल कर रही हैं, तो उस डायरेक्शन में जितनी भी डिवाइसेस आएंगी वो उस फ्रीक्वेंसी में वर्क कर सकती हैं। तो जब रेडियो एंटीना सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है तो वो हर डायरेक्शन में प्रोपेगेट होती हैं, फैल जाती हैं। तो ये जो रेडियो एंटीना अपनी वेव्स को सेंड करते हैं जो कि अलग अलग डिवाइसेस के रिसीविंग एंटीना द्वारा उनको एक्सेस किया जाता है। जो ओमनी डायरेक्शनल की यहाँ पे प्रॉपर्टी है, इसकी एक डिसएडवांटेज भी है क्योंकि रेडियो वेव्स हर डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं, ऑल डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं। तो अगर किसी और ने भी सेम फ्रीक्वेंसी में डाटा सेंड किया हुआ है तो वो आपस में क्लैश हो सकते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरफेयर कर सकते हैं। तो रेडियो वेव्स के जो सिग्नल्स हैं मोस्टली मोबाइल कम्युनिकेशन जो हम अपने घर में यूज करते हैं, FM रेडियो, AM रेडियो और टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग के लिए मोस्टली यूज किए जाते हैं। अगर लाइव एग्जांपल की बात करूं, जो डिवाइसेस रेडियो वेव्स को यूज करती हैं तो वो हैं हमारे मोबाइल फोन्स जिसमें हमारे सिग्नल्स मिलते हैं। हमारे घर पे जो टीवी चलते हैं, जो आप टाटा स्काई की या जिसकी भी डिश यूज करते हो, तो वो जो आपके पास सिग्नल्स आते हैं वो सभी रेडियो वेव्स के कारण ही पॉसिबल है क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस को कवर कर सकती है। तो सैटेलाइट्स के साथ ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन बना के अपना काम कर सकती हैं और आपको सर्विस प्रोवाइड कर सकती हैं। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स रेडियो वेव्स की ही एक टाइप होती है, पर इनकी फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव से ज़्यादा होती है जो कि 300 मेगाहर्ट्ज से लेके 300 गीगाहर्ट्ज तक हो सकती है। जैसे रेडियो वेव्स हमारे पास ओमनी डायरेक्शनल होती हैं, जो ट्रांसमीटर से जब निकलती हैं तो हर डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं, लेकिन माइक्रोवेव जो है यूनी डायरेक्शनल होती हैं जिसमें सिग्नल एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं और इसमें सेंडर और रिसीवर का एंटीना अलाइन करना पड़ता है, इनकी अलाइनमेंट सेट करनी पड़ती है। और क्योंकि ये छोटी वेव्स होती हैं तो हम इनको इजीली किसी भी डायरेक्शन में सेट करके सिग्नल्स को उसी डायरेक्शन में भेज सकते हैं। माइक्रोवेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में वाइडली यूज होती है, जहां पे सेंडर और रिसीवर में डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है। क्योंकि इनकी वेवलेंथ बहुत छोटी है तो इन्हें हम किसी भी डायरेक्शन में डायरेक्ट कर सकते हैं और ये लाइन ऑफ साइट में चलती हैं। जैसे कि देखिए ये सेंडर है और ये रिसीवर है, तो सेंडर और रिसीवर जो है एक ही लाइन में अलाइन होने चाहिए, इनकी जो डायरेक्शन है एक ही लाइन में अलाइन होनी चाहिए और ये एंटीना जो है लाइन ऑफ साइट में होने चाहिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो 100 मेगाहर्ट्ज के ऊपर होती हैं वो इतनी छोटी होती हैं कि उनकी डायरेक्शन हम किसी भी डायरेक्शन में सेट कर सकते हैं। तो ये एंटीना कैसे काम करते हैं, लाइन ऑफ साइट। तो ये जो यहाँ पे रिसीवर या ट्रांसीवर दिया हुआ है ये इसको सिग्नल भेजेगा और ये देखिए एक लाइन ऑफ साइट में है और इसी तरीके से इधर वाला एंटीना इसके साथ लाइन ऑफ साइट में है। तो ये जो है अपनी पूरी अर्थ पे ऐसे ही लाइन ऑफ साइट में जो है काम करते हैं, एक पूरी स्ट्रेट लाइन में होते हैं। माइक्रोवेव्स जो हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है और ये किसी भी वॉल्स लाइक ऑब्स्टेकल को पेंट्रेट नहीं कर सकती, मतलब कि ये एक दीवार से दूसरी तरफ, एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा सकती किसी भी दीवार के। सो इनको हम इंडोर और आउटडोर में यूज़ नहीं कर सकते। सो
माइक्रोवेव्स मेनली हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं, नेविगेशन के लिए यूज़ करते हैं रडार सिस्टम में, और रिमोट सेंसिंग में इसको यूज़ किया जाता है, और भी शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन सिस्टम जहाँ पे कम्युनिकेशन जो है शॉर्ट डिस्टेंस का होता है, वहाँ पे हम माइक्रोवेव्स को यूज़ कर सकते हैं। सो आई थिंक आपको माइक्रोवेव्स क्या होती हैं ये क्लियर हो चुका होगा। मेन इनकी एडवांटेज यही है कि ये रेडियो वेव्स की एक टाइप है, लेकिन इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है रेडियो वेव्स के कंपैरिजन, और ये किसी दीवार वगैरह को क्रॉस नहीं कर सकती, और लाइन ऑफ साइट मतलब कि यूनी डायरेक्शन में चलती है, और एक स्ट्रेट पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती हैं। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स के कंपैरिजन ज़्यादा होती है। क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो इनकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है, और ये जो डिस्टेंस कवर कर सकती हैं वो एक शॉर्ट रेंज का डिस्टेंस कवर कर सकती है। इनकी फ्रीक्वेंसी 300 गीगाहर्ट्ज़ से लेके 400 टेराहर्ट्ज़ तक हो सकती है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई होती है। लेकिन क्योंकि ये शॉर्ट रेंज को कवर कर सकती है तो ये शॉर्ट रेंज ऑफ कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती है। क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, वेव उतनी ही छोटी होती जाती है और ज़्यादा दूरी कवर नहीं कर सकती, तो शॉर्ट रेंज ऑफ कम्युनिकेशन के लिए हम इनको यूज़ कर सकते हैं, जैसे एसी या टीवी के रिमोट, या जहाँ पे भी हम हाउस में कोई रिमोट सिस्टम की टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, किसी भी इक्विपमेंट को ऑपरेट करने के लिए रिमोट यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे इंफ्रारेड वेव्स यूज़ होती हैं। और वायरलेस स्पीकर, ऑटोमेटिक डोर्स, और अगर हम बात करें कीबोर्ड और माउस जो हम कंप्यूटर लैपटॉप के साथ वायरलेसली यूज़ करते हैं, या हम कह सकते हैं कि जब हम एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में डाटा सेंड करते हैं अलग अलग ऐप्स को यूज़ करके, जैसे ज़ेंडर है, शेयरिट है, तो उस टाइम पे भी हम इंफ्रारेड वेव्स को ही यूज़ कर रहे होते हैं। क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है तो एक इंफ्रारेड वेव्स दूसरी इंफ्रारेड वेव्स के सिग्नल को अफेक्ट नहीं करती है, और ये एक दीवार की एक तरफ से दूसरी तरफ भी नहीं जा सकती, क्योंकि शॉर्ट रेंज को कवर करती है। तो इसी कारण हमारे घर में या हमारे नेबर्स के साथ हमारे टीवी के या जो भी वायरलेस हमारे पास रिमोट कंट्रोल के सिस्टम होते हैं, वो एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इन डिवाइसेस में वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए इंफ्रारेड वेव्स यूज़ होती हैं, जो कि दीवार के आर पार नहीं जा सकती हैं। तो अगर डिसएडवांटेज की बात करें इंफ्रारेड वेव्स की, तो एक तो हम इनको लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते, और दूसरा हम इनको आउटसाइड द बिल्डिंग यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारा सन है, सन में भी इंफ्रारेड वेव्स होती हैं, जो सन की रेज होती हैं उसमें भी इंफ्रारेड वेव्स होती हैं, और अगर हम इनको आउटसाइड द डोर यूज़ करेंगे तो ये जो डिवाइसेस के सिग्नल हैं और जो सूरज की तरफ से इंफ्रारेड वेव्स आ रही हैं, वो एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करेंगी और प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं बन सकता। सो आई होप आपको इंफ्रारेड वेव्स भी अच्छी तरह से क्लियर हो चुकी होंगी। तो इनकी अगर शॉर्ट में बात करूं तो इनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है और शॉर्ट रेंज ऑफ कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, और ये ऑब्स्टेकल को क्रॉस नहीं कर सकते, और हम इनको आउटसाइड द हाउस या मतलब कि ओपन में यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ इंडोर ही हमको इनको यूज करना पड़ता है। तो आई होप आपको वायरलेस कम्युनिकेशन क्या होता है ये क्लियर हो चुका होगा। तो वायरलेस में आपको रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड वेव्स क्या होती हैं ये भी अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।